नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, चाणक्य नीति में हर बात का हल है, बस ज़रूरत है कि सही वक्त पर सही फैसला लिया जाए। कभी कभी आप पूरी मेहनत से काम करते हैं लेकिन आपको सफलता हाथ नहीं मिलती। तमाम अच्छाई होने के बाद भी लोग उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसे में चाणक्य नीति से आप सीख सकते हैं कि कैसे दुनिया को गुलाम बनाया जाए। दोस्तों, चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कहते हैं एक गांव में एक सांप रहता था जिससे सब डरते थे। सांप कई लोगों का शिकार कर चुका था। एक दिन उस सांप ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। तभी रास्ते से गुजर रहे एक साधु ने सांप को श्राप दिया और कहा कि अगर तुमने किसी को भी डसा तो तुम मर जाओगे। सांप ने बच्चे को डर के मारे छोड़ दिया। कुछ दिन बाद साधु उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तब साधु ने देखा कि सांप से बच्चे खेल रहे हैं और उसे पत्थर मार रहे हैं। सांप बेचारा खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। तभी साधु ने सांप से पूछा कि तुम इन्हें अपना फन उठाकर क्यों नहीं डरा रहे हो। तो सांप ने अपने श्राप का डर बताया। साधु जी ने कहा, मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, पर तुमने तो फन दिखाना भी छोड़ दिया। अगर तुम अपना फन उठाकर अपने आप को जहरीला और ख़तरनाक नहीं दिखाओगे तो कोई भी तुमसे डरेगा ही नहीं, उल्टा तुम्हारे निर्बल होने का फायदा उठाएगा और तुम्हें पकड़कर तुम्हारे साथ खेलने कूदने लगेगा। जैसे यह बच्चे तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। अगर सांप जहरीला ना भी हो तब भी उसे खुद को जहरीला ही दिखाना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप चाहे सांप जैसे जहरीले ना हो, फिर भी सामने वालों में यह डर होना चाहिए कि आप डर सकते हैं, तभी वो आपसे डर के रहेंगे। हमेशा यह जताओ कि आपके साथ बुरा किया तो बुरा ही होगा। दोस्तों, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि हमें अच्छा बनना चाहिए और सबके साथ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान की हर जगह कद्र होती है। परंतु चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य जी ने बताया है कि बुरे बनो तभी सफल होगे और खुशियाँ भी मिलेंगी। चाणक्य जी बताते हैं कि गुड़ की तरह मीठे और सरल रहने वाले व्यक्ति को दुनिया वाले निगल जाते हैं, साथ ही तरह तरह की यातनाएं भी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा? अगर नहीं तो आगे हम इसे चाणक्य नीति के अनुसार जानेंगे और समझेंगे। चाणक्य नीति नामक पुस्तक में आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि मनुष्य को बुरा बनना चाहिए, क्योंकि जंगल में भी सीधे खड़े हुए पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है। इसलिए आवश्यकता से अधिक सीधे और सरल बनना इंसान के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आगे चाणक्य बताते हैं कि जिंदगी में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जहां व्यक्ति को बुरा बनना पड़ता है। जैसे अगर कोई दबाना चाहे तो ऐसे में दबकर जिंदगी नहीं जीना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी खुलकर जीने का पूरा हक है। चाणक्य बताते हैं कि जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लिया है उसे 70 से 80 साल जिंदगी जीने के लिए मिली है। ऐसे में हर मनुष्य को इस जीवन काल को पूरा खुलकर जीना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में आकर। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति चाहे किसी रिलेशन में हो या फ्रेंडशिप में, यदि रिश्ते में भी सामने वाला इंसान दबाने की कोशिश कर रहा हो तो दबना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीने का पूरा अधिकार है। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि यदि इंसान को यह लगे कि किसी काम को करने से उसे खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन सामने वाला उस काम को करने को कह रहा है और जबरन करवा रहा है, तो ऐसे में यदि उस काम को करने में आनंद नहीं आ रहा है तो
उस काम को नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यदि इंसान को यह डर लगा रहता है कि उसने सामने वाले को किसी काम के लिए मना कर दिया तो उसे बुरा लग जाएगा या फिर वह इंसान उसे छोड़कर चला जाएगा, तो उसे जाने दें, क्योंकि ऐसे लोगों से दूरियां बनाना ही बेहतर है। दरअसल ऐसी सोच वाला व्यक्ति हमेशा दुख ही पहुंचाता है, साथ ही जिंदगी की आज़ादी को भी छीन लेता है। चाणक्य नीति में आचार्य बताते हैं कि इंसान इस दुनिया में खुश रहने और ज़िंदगी मज़े से जीने के लिए आया है, इसलिए कि किसी के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचने की आवश्यकता नहीं है। सिकंदर को धूल चटाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य के मुताबिक कभी भी अपनी हैसियत के नीचे लोगों से दोस्ती ना करें, क्योंकि बुरा वक्त आने पर यह लोग साथ नहीं दे पाएंगे और आपकी मनोदशा को खराब कर देंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको अपनी हैसियत के नीचे के लोगों से दोस्ती करनी भी हो तो तभी करें जब आपका स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, क्योंकि वास्तविक जीवन की सच्चाई यही है, अपने से ज़्यादा हैसियत वाले लोगों से भी दोस्ती ना करें। ऐसा करने पर आप पूरा वक्त उनके बराबर दिखने की कोशिश में निकाल देंगे और वक्त को बर्बाद कर देंगे। ऐसे लोग भी ज़रूरत पर काम नहीं आते, यह लोग भी स्वार्थ के लिए ही आपके साथ जुड़े होते हैं। मूर्खों से बहस ना करें, और अगर करनी भी पड़े तो बहस के दौरान बस उनके हाँ में हाँ मिलाते रहें। बहस से जीते या हार में से कोई एक परिणाम सामने आएगा। अगर आप जीत भी गए तो हासिल कुछ नहीं होगा, लेकिन मूर्ख खुद को अपमानित महसूस करेगा और दुश्मन बन जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो आपके बोलने की वजह से ही आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानी आती है। तो बेकार की बहस और बेकार की बातें बोलने से बचें। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ स्वार्थ के चलते दो लोग साथ रहते हैं और दोस्ती करते हैं। इसलिए अपने सीक्रेट किसी को भी ना बताएं। दोस्ती अगर दुश्मन में बदली तो आपके बताए सीक्रेट ही आपको नुकसान पहुंचाएंगे, और दोस्त बने दुश्मन के सामने आप नतमस्तक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं कारणों को लेकर आचार्य चाणक्य ने थोड़ा बुरा बनने की सलाह दी है। इसलिए नहीं कि हम दूसरों का बुरा करें, बल्कि इसलिए ताकि हमारे सीधे साधे और सरल होने का फ़ायदा कोई ना उठा सके। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो को देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।